सेंटर से उन सबको भी आज का बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज एक खास दिन है, आपको पता है। ये आज आप लोग टीवी देख सकते हैं क्या? टीवी पे कुछ बैनर लगा हुआ है हमारे, क्या लिखा हुआ है वो देख सकते हैं आप लोग। आज जो है वर्ल्ड हेल्थ डे है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस है आज। इसका मतलब क्या होता है? आज के दिन जो है ना, वर्ल्ड जो हमारी WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो आज के दिन को यानी कि 7 अप्रैल को एक वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाती है। पूरे विश्व में मनाया जाता है ये। शुरुआत इसकी हिस्ट्री बता दूं आपको कि 1948 में आज ही के दिन पहली बार यूएन से जो यूएन का जो हिस्सा है WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने पहली बार हेल्थ के ऊपर एक असेंबली, एक बड़े लेवल पर मीटिंग, पूरे विश्व की ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी मीटिंग जो है स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य की जागरूकता को लेकर के, यानी कि अवेयरनेस, पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसकी पहली मीटिंग जो हुई थी, जो पहली असेंबली हुई थी हेल्थ की, वो आज के दिन ही हुई थी 1948 में। तो हर साल, उसके बाद हर साल आज के दिन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, हम याद करते हैं। और ये दिन वो दिन होता है जितने भी हम लोग हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, जो हेल्थ किसी न किसी फॉर्म में हेल्थ के लिए काम करते हैं, लोगों में एक स्वास्थ्य देने का काम, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का काम, एक अवेयरनेस लाने का काम करते हैं। हम सभी लोगों के लिए एक आज का इंपॉर्टेंट दिन है, और आप सभी लोगों के लिए भी कि एक दिन कम से कम साल में एक दिन वो दिन है जो हम अपने आप से अपने आप को देखें, जज करें, समझें और देखें कि हम हेल्थ के मामले में कहाँ पे खड़े हैं, क्या हमें और हेल्थ में अवेयरनेस चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। तो आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो आज के दिन को की इंपॉर्टेंस समझते हुए थोड़ा सा इसी बारे में बातें होंगी हम लोगों की। तैयार है आप लोग हेल्थ के बारे में बात करने के लिए? क्योंकि खाकसन यूनिवर्सिटी जो है उसको बनाया इसलिए गया है, इसीलिए बनाया गया कि आप लोगों को स्वास्थ्य रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस लाया जाए समय समय पर, बल्कि हर रोज आपसे स्वास्थ्य के बारे में बात होती है। और ऐसे जो खास दिन होते हैं, है ना, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड वाटर डे था, उस दिन आपसे बात हुई। ऐसी जो भी खास दिन होते हैं उसमें कुछ खास बातें हम सोचते हैं कि आपसे की जाए। हम तैयारी करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर वो जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोग भी अपने स्वास्थ्य लेकर थोड़ा जागरूक हो, और सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने आसपास, अपने जो आपके जो अपने हैं उनको भी आप हेल्दी रखने की कोशिश करें। ठीक है ना। ये सबसे पहले क्या है? खुद को हेल्थ रखना। एक बहुत पुरानी और बहुत ही आम, बहुत ही ऐसी कहावत जो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, कोई ऐसा नहीं होता है, बच्चे से लेकर बड़े सब जानते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, 3 वर्ड का एक स्लोगन जैसा है, हेल्थ इज वेल्थ। बहुत पुरानी कहावत है ना, मुहावरा है। तो क्या सिर्फ मुहावरा है हेल्थ इज वेल्थ? सिर्फ एक मुहावरा है? इसके पीछे क्या बहुत डीप मीनिंग है ना। सच मानो में जो सच्चा धन है वो हमारा स्वास्थ्य ही है। स्वास्थ्य है तभी बाकी किसी चीज की भी इंपॉर्टेंस है। स्वास्थ्य खो दिया तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, है ना। बहुत पुरानी कहावत है लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग है कि नहीं इसके लिए। स्वास्थ्य और मतलब क्या समझते हैं हम स्वस्थ हैं, हम बोल रहे हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का मतलब क्या है? सिर्फ कि हाँ बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। हम अक्सर ना, आप जब आपने से लोग बताते हैं हमें कि आप यहाँ से जो बातें सुनते हैं, अब अपने लोगों को बताते हैं, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने आस पड़ोस वालों को भी बताते हैं कि भाई हेल्थ के बारे में बातें सुनते हैं, अवेयरनेस आने के हिसाब से आपको बताते हैं उनको। लेकिन अक्सर आपको सुनने को मिलता नहीं, मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है ना। आप सुनते नहीं बात, बोलते ना आप लोग, ये लोग नहीं नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। अरे मैं तो अभी सिर्फ 40 साल का हूँ, मुझे क्या, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो ऑफिस जाता हूँ, करता हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। बहुत सी महिलाएं से, अरे देखो मैं घर काम भी करती हूँ, ऑफिस काम करती हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, ये बोलते हैं ना। क्या सिर्फ बीमारी नहीं होना यही स्वास्थ्य है? कोई शारीरिक बीमारी नहीं होना, जो दिखने में बीमार नहीं है, क्या स्वस्थ है वो? स्वास्थ्य का वो डेफिनेशन है क्या? आपको लगता है ये कि कोई एक खास पर्टिकुलर बीमारी नहीं है तो मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, या एक कोई पर्टिकुलर बीमारी हो गई तो मैं बीमार पड़ गया, मैं अस्वस्थ हो गया, यही है डेफिनेशन? स्वस्थ मतलब होता है कंप्लीट बैलेंस आपकी लाइफ में। क्या आप खुश हैं? क्या आप मेंटली फिट हैं? क्या आप फिजिकली फिट हैं? क्या इमोशनली फिट हैं? क्या इमोशनल बैलेंस है आपकी लाइफ में? क्या आपकी जो भावनाएं हैं उनमें आप कंट्रोल है, या भावनाएं आप कंट्रोल कर रही हैं? होता है ना आजकल महिलाओं में, आपने देखा होगा कि जो मूड स्विंग होता है, क्या होता है वो भावनाएं आपको कंट्रोल करने लगती हैं, आप नहीं कर पाते, तो वही तो बीमारी हुई ना। अस्वस्थ हुए ना, स्वस्थ तो नहीं हुए।
क्या मेंटली आप बिल्कुल बैलेंस है? आप स्टेट्स में हैं, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है अपने जीवन से? तभी कह सकते हैं ना कि हाँ हम स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ होना सिर्फ एक बोल देना कि नहीं मैं ठीक है, ये वाली बीमारी नहीं तो मैं ठीक हूं, या वो वाली बीमारी नहीं ठीक हूं, या बीमारी ठीक कर लूं मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या सिर्फ बीमारी को ठीक कर लेना ही स्वस्थ है? आप ही बताएं। जो आजकल ना हम सुनते होंगे, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ज्वाइंट पेन है, बैक पेन है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, हर दूसरे इंसान को है या नहीं? आप किसी से पूछें। आप लोग जो सुन रहे हैं हमें ऑनलाइन अपने अपने सेंटर्स में या अपने घरों में सुन रहे हैं, उनसे भी बात कर रहा हूं मैं। आप लोग भी इस बारे में जवाब दें मुझे, आप ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं। आप भी देखें अपने आसपास, हर दूसरे इंसान से आप पूछिए, वो किसी ना किसी स्ट्रेस में है, एंजाइटी के शिकार है, या कोई ना कोई यहाँ पेन, कोई पेन, कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, साथ में नींद नहीं आती, किसी का सुबह पेट साफ नहीं होता। हमें सुनने में लगता है छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा, यहाँ बच्चों से भी सुना होगा, हम जो हेल्थ गाइड आपके यहाँ पर आपसे बताते हैं, वो बताते हैं आपको अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा निकालना, ये जो बेसिक चीज है, अगर इसका ये बैलेंस बना हुआ है आपके शरीर में तो आप ठीक है, स्वस्थ है। लेकिन इसका एक भी चीज अगर हिल गई है, बैलेंस नहीं है, क्या है? आप तकलीफ में हैं, आप स्वस्थ नहीं है या नहीं? है कि नहीं? होता है ना, हम अपने आप को स्वस्थ नहीं बोल सकते, है ना? स्वस्थ का मतलब क्या है? कंप्लीट से बात करते हैं कि हाँ हम लोग हम इमोशनली भी फिट हैं, मेंटली फिट हैं, शारीरिक तौर पे फिट हैं, तभी तो बोल सकते हैं ना कि हाँ भाई हम बिल्कुल स्वस्थ हैं हम। लेकिन उनसे आप बोलते हैं जब ना, हर दूसरे को तकलीफ है, लेकिन जब उनसे बोलेंगे तो वो क्या बोलते हैं? नहीं ये तो छोटा मोटा दर्द है, ये तो चलता है। ऐसे लोग आप जवाब देते होंगे, अरे ये तो हर किसी को है आजकल, उनको है, मुझे भी है, इसको भी है, उसको भी है। पहले किसी को बीपी की समस्या होती थी तो बोलते थे बड़ी समस्या है, बीमार पड़ गया तो बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज से बोले अरे यार तो हर किसी को है, उनको भी है, उनको भी है, कॉमन हो गया है। डायबिटीज इतनी बड़ी समस्या है। डायबिटीज तो समस्या क्या, वो एक बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक पता है माफिया है वो बीमारियों का, वो बहुत सारी बीमारी साथ में चलता है। शुगर की समस्या क्या है, वो अपने आप बीमारी नहीं है, पूरा गैंग है, बीमारी वो गैंग है, वो अकेला नहीं आता, वो ये भी साथ लेता है, उसको भी साथ लो, उसको साथ लो, सबको साथ ले चलता है। आंखों को ले लिया, किडनी को ले लिया, लीवर को ले लिया, सबको साथ ले चलता है कि नहीं? लेकिन आप पूछिए इससे, लोग उसको बीमारी नहीं मानते, लाइफस्टाइल है ना, होता नहीं होता। क्यों? तो समय नहीं है। ये तो सबको है। या फिर बोलेंगे अच्छा देखेंगे, अभी तो ठीक है देखेंगे, जब दर्द बढ़ेगा, तकलीफ बढ़ेगी तब देखेंगे, अभी तो चल रहा है, जब चल रहा चाहो। तो ये एटीट्यूड क्या सही है हमारा? क्या ये एटीट्यूड हमारा चलाने वाला कि जब चलता है वाला एटीट्यूड क्या सही है? अपने स्वास्थ्य को लेकर के चलता है वाला, जब समय आएगा देखेंगे, आगे देख लेंगे, फ्यूचर में देख लेंगे, अभी तो ठीक हूं, देखा जाएगा। होता है ना ऐसा? आप भी किसी को बोलते हो जो तुम्हें तकलीफ दर्द, चलो मेरे साथ सेंटर थेरेपी लेने, क्या बोलते हैं? अरे देख लेंगे, अभी समय नहीं है, कल चलते हैं, परसों चलते हैं, अच्छा सैटरडे चलेंगे, सैटरडे चलते हैं, अच्छा देख लेंगे, अगले हफ्ते चलते हैं। होता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि अवेयरनेस कमी है, वो अपनी सेहत को लेकर सीरियस नहीं है। तो आज के दिन की इंपॉर्टेंस तो यही है कि हम वैसे लोगों को भी समझाएं, बताएं, उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए जागरूक करें कि वो उनका खुद का स्वास्थ्य उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारा मिशन जो है, हमारे खाकसा हम चाहिए ना, आप जहां भी हमारा स्लोगन लिखा हुआ है, जहां भी देखें अपने पोस्टर्स है, जहां भी हमारा स्लोगन है वहां क्या लिखा हुआ है? हेल्थ फॉर ऑल लिखा हुआ है, हेल्थ फॉर लिखा हुआ है। ये हमारा स्लोगन है, हमारा मिशन यही है कि हम हर किसी को स्वास्थ्य देना है, स्वास्थ्य हर किसी के लिए, खुशियां हर किसी के लिए। ये स्वास्थ्य और खुशी जो है ये बेसिक चीज है, हर किसी का हक है, ये हर किसी का राइट है, हर किसी को मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि और लागत दे देगा कि हक हम जाए सरकार से मांग, सरकार हमें हक दो। होता है ना, ये हमारा राइट है, सरकार देगी नहीं, ये वो राइट है जो आप खुद, आपके ऊपर है। स्वास्थ्य आप खुद अपने आप को देना है, खुशियां आप खुद अपने आप को देंगे जो आप स्वास्थ्य देंगे, तो ये वो राइट है आपका जो आप खुद को स्वस्थ रखना है। हमारा मिशन है, खाकसा आपके साथ है, हमारा मिशन यही है, हमारा गोल यही है, हमारा यही मकसद है, हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए खुशियां, सबके लिए स्वास्थ्य। हम अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका साथ हमें चाहिए नहीं चाहिए? हम ये जो थेरेपी होती है ये सिर्फ क्या, ये सिर्फ इलाज नहीं है। हम सोचा कि बीमार पड़े इलाज करा लो, वो तो है ही,
बीमारी अगर है उसको ठीक कर रहा है, इलाज तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इलाज का नहीं है बल्कि प्रिवेंटिव भी है। अगर हम आज के दिन में जो हमारा, अगर हम लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हमारी हेल्थ ठीक है और ऐसा ही फ्यूचर में आज से 10 साल बाद में ऐसा ही रहूं, आज तक 20 साल के बाद ही मुझे डायबिटीज नहीं हो, आज के 25 साल बाद ही मेरा खून साफ रहे, मेरे ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग ना हो, कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई कोलेस्ट्रॉल मेरे शरीर में ना आए, मेरी धमनियां बिल्कुल सही काम करती रहे, मेरा लंग्स बिल्कुल सही काम करता रहे, जैसा आज कर रहा है वैसा ही 20 साल बाद भी करे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी गारंटी से बोल सकते हैं कि मान लीजिए उनकी उम्र आज के दिन में 30 साल है, ठीक है, हमारे पीछे जवान भी आते हैं यहाँ पर, आज की वो 30 साल उम्र है उनकी, और वो क्या गारंटी से बोल सकते हैं कि आज से 10 साल के बाद भी उनका लंग्स वैसा ही काम करे जैसा आज कर रहा है, उनकी किडनीज वैसे ही काम करे जैसे आज कर रही हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो इतने ही स्वस्थ रहेंगे जितने आज हैं। सिर्फ 10 साल की बात कर रहा हूं मैं, 20 साल 30 साल की बात नहीं कर रहा हूं। कोई गारंटी से बोल सकता है? कोई भी इंसान, कोई भी जवान बोल सकता है? नहीं ना। तो फिर क्या उसको वैसा ही रखने की कोई कोशिश कर रहे हैं आप? क्या आप कोई कोशिश कर रहे हैं कि जैसा आज अगर आप स्वस्थ हैं तो 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद भी आप स्वस्थ रहें? देखिए, एज जो है ना, एज ये सिर्फ नंबर है। हमारे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पर 80 प्लस के लोग आते हैं थेरेपी लेने के लिए, अकेले आते हैं, थेरेपी लेते हैं, जब कुछ फंक्शन होता है डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ बिल्कुल, और खूब अपनी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। वैसे लोग भी हमारे बीच में है, आप देखते हैं रोजाना। एज उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में क्या एक वहम बैठ गया है, एक बातें बैठ चुकी है दिमाग में हमारे कि अच्छा अब तो उम्र हो गई, उम्र के साथ तो मशीनें खराब होनी ही है ना? सही बोल रहा हूं? ऐसा होता है ना, मानते हैं ना ऐसा? क्यों? हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है, हम सुनते आए बचपन से, अच्छा वो तो बूढ़े हो गए ना, ये बूढ़ापन क्या, बुढ़ापा क्या होता है? ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए। ये सब हमारे मन का वहम है, हमारे दिमागी उपज है ये सब, अपने आप को बहलाने के लिए। जो बीमार लोग है ना, बीमार लोग अपने आप को सांत्वना देने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए ये बातें बोलते हैं, अपने दिल को बहलाने के लिए, है ना, कि भाई अब तो उम्र हो गई तो होना था। अच्छा, घुटनों में दर्द है, हाँ उम्र हो गई ना, अब 60 साल हो गए तो होना ही था, 70 हो गए तो ये तो कमर दर्द तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्यों? जब आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी की थेरेपी आपके साथ है, आपके पास है, क्यों होगा? इसका प्रिंसिपल मालूम है ना आप लोगों को? क्यों, कैसे आपको स्वस्थ कर रहा है ये मशीन? क्या आप, ये मशीन आपको लगता है बीमारी ठीक कर रही है? बीमारी आपको ठीक कर रहे हैं, मशीन आपको सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है आपको मजबूत बनाने में, ये आपको मजबूत बना रही है, ठीक अपने आप खुद कर रहे हैं आप, ठीक है ना? तो ये दिमाग में बात, दिमाग एज और ये वो सब दिमाग से निकाल दीजिए, ये कुछ नहीं है। ये जो थेरेपी हमारी है न सिर्फ बीमारी को ठीक कर रही है बल्कि प्रिवेंटिव भी है, यानी कि आने वाले समय में जो बीमारी आने वाली उसको रोक देगी। पर आप ही सोच कर देखें, लॉजिकल बात है या नहीं है, सोचने वाली बात है। अगर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, खून आपका बिल्कुल साफ है, जो खून की नलियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं, कोई तेल, कोई वसा, कोई फैट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है वो, जितनी छोटी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स है बाल से बारीक भी हैं और बहुत मोटी भी हैं, हर तरह की है, जैसी जगह वैसा ही संरचना की गई है शरीर की। तो अगर ब्लड वेसल्स जहां जैसा है वैसा नॉर्मल है, आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स हैं जो समय समय के बाद बदलते रहते हैं, जब आप गुस्सा करते हैं तब का हार्मोन, जब आप खुश होते हैं तब हार्मोन, तो सेम होता है क्या? पता है ना आप लोगों को? हार्मोन भी कैसे रिलीज होते हैं आपके शरीर में, और हार्मोन की वजह से क्या क्या होता है, ये सब मैं डिटेल नहीं जाऊंगा आज मैं सिर्फ आया हूं आपसे आपको जागरूक करने के, जगाने के लिए कि आप अपने हेल्थ के प्रति जागे। मैं डिटेल में किसी बीमारी की बात करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक बातें, लॉजिकल बातें बताने आया हूं, कैसे हम अपना हेल्थ, क्यों हम हेल्थ जरूरी है हमारे लिए, कैसे हम हेल्दी रहना है, ठीक है? तो अगर आप ब्लड वेसल्स नॉर्मल है, अपना नॉर्मल काम कर रहा है, हार्मोन आपका सही काम कर रहा है, आपका जो बॉडी का सिग्नल सिस्टम है, यानी कि ब्रेन से जो मैसेज आता है पूरे शरीर में जाता है मैसेज, जो आपको भूख लगती है तो ब्रेन में आता है कि चलो खाना खा लो, आप खाना लेते हैं, हाथ खाता है, मुंह में रखता है और डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है। ये चलता है ना प्रोसेस, क्या चलता है? आपके सिग्नल सिस्टम से, आपका नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है इसको। अगर वो स्वस्थ है, यानी कि जो सिग्नल आ रहा है ब्रेन से वो आपके हर जगह शरीर में सही जगह पर पहुंच जा रहा है फौरन। तो अगर ये सब चीजें काम कर रही हैं, आपकी हड्डियां मजबूत हैं, जो स्पाइन सिस्टम है आपका, जो आपके
शरीर की जड़ है स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी, वो अपना सही काम कर रही है, उसकी नसें बाहर निकल रही हैं, वो कोई दबी कुचली हुई नहीं है, वो अपनी जगह पर है, सही काम कर रही है ना, अलाइनमेंट बिल्कुल सही है इसका। तो वैसा इंसान, उस ऐसे इंसान की उम्र अगर 80 भी हो, 90 भी हो, तो क्या वो तकलीफ में होगा, क्या वो अस्वस्थ होगा? नहीं होगा ना। वहीं पर उम्र सिर्फ 25 साल है, लेकिन नसें जो है रीढ़ की हड्डी की दब गई हैं, बॉडी में फैट आ गया है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, तो उसको हेल्दी मानेंगे आप? अब तक कौन बूढ़ा है? ये 25 साल का इंसान बूढ़ा है या 80-90 साल का वो इंसान बूढ़ा है? 25 साल बूढ़ा हो जाएगा ना, क्योंकि उसके शरीर में गंदगी आ गई, उसके ब्लड वेसल्स में गंदगी आ गई, कोलेस्ट्रॉल आ गया, फैट आ गया, उसका खून सही सही तरीके काम नहीं कर रहा, तो बीमार है। लेकिन एक 80-90 साल का इंसान, उसका खून सही काम कर रहा है, कोई फैट नहीं है, कुछ नहीं है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, वो अपना काम खुद से कर रहे हैं, तो वो जवान है। तो एज कुछ नहीं है, सिर्फ ये कंप्लीटली स्टेट ऑफ माइंड है आपका, ठीक है। इसी को कंट्रोल करना है हमें। खाकसा का यही मकसद है, हेल्थ फॉर ऑल के पीछे यही कहानी है कि हम आपको इतना मजबूत कर दें कि आप यहाँ स्वस्थ रहें, आपकी लाइफस्टाइल स्वस्थ हो जाए। आप जहां पर कई बार ऐसा होता है, लोग आते हैं अपने एक समस्या को लेकर के, क्योंकि उनको वही पता होता है, वो कहते हैं मेरे घुटनों में बहुत दर्द, इसको ठीक कर दो, मेरे कमर में बहुत दर्द, इसको ठीक कर दो, या मुझे बीपी है उसको ठीक कर दो, बस एक कोई चीज लेकर के। लेकिन जब आते हैं एक दिन थेरेपी बाद बोलते हैं अच्छा मैं कल घर गया तो बहुत नींद आई, बहुत अच्छी आई, कई दिनों बाद, कई महीनों बाद मैं इतना अच्छे सोया या सोई, बोलते नहीं बोलते, हल्का शेप हल्कापन महसूस हुआ, मुझे अच्छा लगा। कुछ बोलते हैं शुभ मुझे आते हैं तो आने पर तकलीफ होती है उनको, घर बहुत करीब है उनका, वो वॉक करके आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वॉक करके नहीं आ पाते, वो किसी के सहारा लेकर के, कोई गाड़ी छोड़ता है उनको, कोई रिक्शा पकड़ के आता है, तकलीफ में आते हैं, कुछ दिनों के बाद खुद अपना बैग पकड़ते हैं और टहलते चले जाते हैं। होता नहीं होता ऐसा? बहुत लोग आप में से है कि नहीं ऐसे? क्यों? तो ओवरऑल ठीक हो रहे हैं, ओवरऑल, सिर्फ एक चीज नहीं, शरीर का हर फंक्शन सही काम कर रहा है उनका, शरीर का हर फंक्शन काम करने लगता है, उनका हार्मोन भी काम कर रहा है, उनका ब्लड भी काम, मसल्स भी काम कर रहे हैं, उनका स्पाइन भी सही काम कर रहा है, उनकी नसें भी सही काम कर रही है, नर्वस सिस्टम सही काम कर रहा है, वो हेल्दी फील करते हैं अपने आप को। हम चाहते हैं कंप्लीटली हेल्थ। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हम ये मैसेज देना आपको, हमें कंप्लीट हेल्थ चाहिए, है ना। करेंगे ऐसा हम लोग, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। छोटी हैबिट्स क्या है आपकी? अपने आप को अच्छी नींद लेना, अच्छा सोना, प्रॉपर नींद लेना, जितनी नींद जरूरत है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप सब उठते हैं, सोना क्या है, एक प्रोसेस है बॉडी को रिफ्रेश करने का। दिन भर आप काम करते हैं, दिन बनाया गया काम करने के लिए, रात बनाई गई आराम करने के लिए, है ना। ऐसा ऊपर वाला ऐसे सिस्टम बनाया ना, प्रकृति ने सिस्टम ऐसा ही बनाया है ना, लेकिन आजकल बच्चे बदल रहे हैं उसको, दिन भर सोते हैं, रात में काम करते हैं होता है ना ऐसा? बदल रहे नहीं बदल रहे? जो माताएं बैठी अपने बच्चों बारे जानती हैं वो समझती होंगी, ये सारे बच्चे अपनी लाइफ, और इसकी वजह से जवान लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, वो समझ नहीं रहे हैं। यंग लोगों को बीमारी आ रही है इसी वजह से, क्योंकि लाइफस्टाइल को ब्रेक कर रहे हैं, बॉडी के जो नेचुरल साइकिल है उसको वो ब्रेक कर रहे हैं, अपनी साइकिल बना रहे हैं है ना। तो लेकिन शरीर तो ऐसा बनाया नहीं गया, तो रात में जब सोते हैं तो उस सोने के प्रोसेस में शरीर अपने आप को रिफ्रेश करता है। तभी जो लोग रात भर थेरेपी लेते हैं उनका बॉडी बहुत जल्दी ज्यादा रिफ्रेश करता है और ज्यादा एक्टिव फेस महसूस करते हैं, वो 4 घंटे में ही वो 7 घंटे की नींद को पूरी कर लेते हैं, ऐसा सिस्टम बन जाता है उनका। तो ये रात में अच्छे सोना, अच्छी नींद लेना, अच्छा खाना खाना, सही आहार, पौष्टिक चीजें खाना, सिर्फ जीभ के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, स्वाद के लिए खाइए, ये जरूरी नहीं है कि जो पौष्टिक चीज खराबी हो, पौष्टिक चीज में स्वाद होता है, तो लेकिन पौष्टिक खाना जरूर खाइए जो अपने शरीर को मदद करे, जो बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरी करे, वैसा खाना खाइए, वैसी डाइट लीजिए जिससे फायदा पहुंचे आपको। और थोड़ा बहुत चलिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत चलना जरूरी है, थोड़ा वॉक करना, धीरे चलिए। अगर आप तकलीफ है, ज्यादा चल नहीं पाते, दर्द में है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि जब तक चल सके आप चलिए, 10 मिनट सही, लेकिन वॉक जरूर करिए। ये आपको एक चीज बताऊं वॉक से रिलेटेड, आप में से कुछ लोग हैं जो एस्लोपाइटिस में बता रहा हूँ आपको, एक छोटी टिप दे रहा हूँ आपको, घुटनों में दर्द होता है जैसे, अक्सर एक एज आने के बाद घुटने जो है परेशान करने लगते हैं आपको। क्योंकि घुटनों से हम जिंदगी बहुत काम लेते हैं, है ना, लेते हैं ना।
अभी मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, सारा बोझ मेरे शरीर का कहाँ जा रहा है। घुटने तो बहुत काम लेते हैं हम लोग, और उस पर बहुत जो लोग थोड़ा ज़्यादा, हाँ हम लोग उसको हेल्दी बोलते हैं, हेल्दी नहीं होते, वो मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, बॉडी में फैट होता है, लेकिन हमारे आम बोलचाल भाषा में उनको हेल्दी बोल देते हैं, ऐसे हेल्दी, है ना। आप लोग देख रहे सुन रहे हो, हम हेल्दी बोल देते हैं, वो हेल्दी नहीं होते, वो अनहेल्दी होते हैं, लेकिन हम उनको आम बोलचाल की भाषा में हेल्दी बोल देते हैं, ऐसे इशारे से, बड़े हेल्दी हैं भाई, उनको देखा है, अरे उनकी जो वो है, हाँ बड़े, वो बड़ी हेल्दी सी हैं, हाँ ठीक है, ऐसे बोल देते इशारे से, हेल्दी नहीं है, ओबीज हैं, होते हैं, फैट है। तो जो ज्यादा फटे फाटी होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं, वो और ज्यादा उनका वेट जो है घुटनों में पड़ता है, तो घुटना और ज्यादा जल्दी उनका लोड ले लेता है और खराब होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जब घुटने में जोर बढ़ता है आपके, तो आप क्या करते हैं, आप चलना फिरना कम कर देते हैं, आप चलने में तकलीफ होती है आपको, तो आप क्या करते हैं, आराम करना पसंद करते हैं, अरे मुझसे चल नहीं जाएगा, चले मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा, अब मैं जो है आराम करूंगा। फिर आपको क्या होता है, आराम करने का पीरियड बढ़ता जाता है, पहले तकलीफ हुई थी, आपने 1 घंटा आराम किया, तकलीफ बढ़ी, आप 2 घंटा, अब क्या हुआ, अब ज्यादा समय आपका कहाँ हो रहा है, बिस्तर पर, ज्यादा समय आप आराम कर रहे हैं, घुटनों को से आप काम नहीं ले रहे, आप समझ रहे हैं कि इससे घुटनों को आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा करके, ये आराम करके आप अपने घुटने तली को और बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा जोर दें, बहुत ज्यादा वॉक करें, दौड़ें, नहीं, लेकिन एक बेसिक जो है ना, बैलेंस तरीके से चलना भी उस समय जरूरी है। इससे क्या होगा, उससे आपके घुटनों के आसपास की जो मांसपेशियां है ना, वो भी जब आप आराम करने लगेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगी। जब मांसपेशियां घुटनों के आसपास कमजोर होंगी तो क्या होगा, मांसपेशियों में और हड्डियों का तालमेल जो है वो, उनके रिश्ता आपस में खराब होने लगेगा, आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी उनकी, है ना। मांसपेशी बोलिए कि तुम्हारे वजह से मैं कमजोर, हड्डियों में तुम्हारे वजह से मैं कमजोर, दोनों एक दूसरे साथ छोड़ेंगे, जब साथ छोड़ेंगे तो आपका घुटना बिल्कुल ही भी जवाब दे देगा, आप चल नहीं पाएंगे। इसलिए जब घुटने में तकलीफ हो, दर्द हो, तो उस समय थोड़ा बहुत चलते रहिए, एक्सरसाइज उस समय भी करिए, ताकि मांसपेशियां कमजोर ना हो, मांसपेशियों को मजबूत रखना जरूरी है। अभी बताया गया आपको, यहाँ पर बच्चे बताते हैं, बताते हैं आपको कि मांसपेशियां कैसे बढ़ा, आपको स्वस्थ करनी, मांसपेशियों का शरीर में रोल क्या है, क्यों मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए, ये हमारे लेक्चर से बताया गया, और आगे ही बताया जाएगा आपको, खासकर इस मौसम में, गर्मी मौसम में ये समय होता है जब मांसपेशियों को और मजबूत कर सकते हैं, इस समय और मांसपेशियों को मजबूत कीजिए। तो लाइफ स्टाइल में चेंज क्या करना है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे से खाना है, नींद पूरी लेनी है, व्यायाम वॉक वगैरह अच्छे से करना है, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना है, जो आपकी भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस करना है, अपनों से बातें करिए, अपने बारे में बताइए, जो आपको जिन बातों को आप दर्द लेके बैठे हुए दिल में मत रखिए, जितना दिल में बात दबाएंगे वो और तकलीफ आपके, वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। ऐसी कोई बातें हैं तो आप शेयर करिए, अपनों से शेयर करिए, अपने घर में बातें करिए, परिवार में बातें कीजिए, हम लोगों से बातें करिए, हम भी आपका परिवार है, हम लोगों से बातें करिए, लेकिन अपने इमोशंस को बाहर निकालिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए, वो जरूरी है। देखिए इससे क्या होगा, आपकी इमोशनल हेल्थ जो होगी, यहाँ पर हम कंप्लीट हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो छोटी मोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो उससे किससे खुशी मिलेगी, हम सभी को, क्योंकि हम लोग क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, खुशियां, हेल्थ सबके लिए, स्वास्थ्य सबके लिए, खुशियां सबके लिए, है ना। हमें कंप्लीट हेल्थ रहना है, फिजिकली फिट रहना है, मेंटली पीसफुल रहना है हमें, और इमोशनली भी बैलेंस, जो इमोशनल बैलेंस हमारा वो बना रहे, यानी कि भावनाओं का जो हमारा एक एक जो बैलेंस है हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में, हमारे मन में, वो बना रहे। इस पर भी ध्यान रखना है, किसके लिए जरूरी है, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, इसके लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। हम सब जानते हैं इस बात को, देखिए यहाँ पर भी आप जब आते हैं यहाँ, तो आप हर किसी का आपका ख्याल रखा जाता है ना, आपको पर्सनलाइज्ड केयर किया जाता है, आपका हर किसी की थेरेपी अलग मिलती है ना, आपकी तकलीफ के हिसाब से आपके जो एफसी मेंबर हैं वो गाइड करते हैं आपको, है ना, मैडम बैठ के गाइड करती है कि आपको कौन सी थेरेपी लेनी है, आपकी तकलीफ ये है, आप प्रॉब्लम ये है, इस हिसाब से आप कितने कितने कौन सी थेरेपी लेंगी, है ना, बिल्कुल आई कस्टमाइज करके आपके लिए, पर्सनलाइज थेरेपी। क्यों, क्योंकि हर इंसान की बॉडी उसके लिए स्पेशल है, वो भी 2 बॉडी तरह की नहीं हो सकती। हो सकता है कि मुझे और माता जी बैठी हुई, हम दोनों को सेम बीमारी हो जाए, सेम समस्या, सेम तकलीफ शरीर में आ जाए, लेकिन थेरेपी हमारी हो सकता है अलग अलग हो, या होता हम सेम थेरेपी भी लें, तकलीफ भी सेम है, सब कुछ सेम है, सेम थेरेपी लेंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें से जल्दी अच्छा कौन होगा, जल्दी फायदा किसको होगा। हो सकता है कि उनको वो जल्दी ठीक हो जाए, मुझे समय ठीक लगे, या मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, उनको ज्यादा समय लग जाए, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है ना।
चयापचय की जो क्रिया होती है शरीर के अंदर की, वो सब अलग अलग होती है। उसके हिसाब से थेरेपी अपना असर करती है, क्योंकि थेरेपी तो हमें मजबूत बना रही है। तो थेरेपी को जो हमें मजबूत बनाएगी, तो मजबूत बनाने में जो समय लगेगा वो अलग अलग लगेगा हर इंसान को। इसलिए हर इंसान को हम, चाहे वो यहाँ थेरेपी लेते हैं या अपने घर पे थेरेपी लेते हैं, जो लोग घर पे थेरेपी लेते हैं उनको भी हम गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि आप किस तरह की थेरेपी लें। क्यों? क्योंकि हर इंसान शरीर स्पेशल है उसके लिए, और हमारे लिए भी हर इंसान स्पेशल है। इसलिए हर इंसान को उसकी जरूरत के हिसाब से वैसे कस्टमाइज करके हम थेरेपी बताते हैं, ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो सके, है ना? होता है ना ऐसा? हर शरीर अलग है, हर किसी का माइंडसेट अलग है, सोच भी इंसान की अलग होती है ना। एक इंसान होता है कि बहुत पॉजिटिव सोचता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचता है, हर चीज में वो अच्छा सोचता है, अच्छी बातें निकालता है, वो इंसान जल्दी स्वस्थ होगा, है ना? पॉजिटिव सोच वाला इंसान, आशावादी इंसान। हमें वैसे ही बनना है, इसको वही स्वस्थ रहना जरूरी है। हमारे मन का, दिल का भी स्वस्थ रहना, हमारा इमोशनली भी स्वस्थ रहना इसलिए जरूरी है ना? है कि नहीं है? और अच्छा ये बताइए कि जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर तरीके से हेल्दी, कंप्लीट तरीके से हेल्दी। सिर्फ ये नहीं कि एक बीमारी को ठीक करना ही, अगर मुझे बीमारी है तो मैं स्वस्थ हूं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। या एक बीमारी को ठीक करना ही सब कुछ हो गया, ये भी नहीं हो सकता। कंप्लीट, उसको क्या बोलते हैं यहां पर बताया जाता है आपको, है ना? एक होता सिर्फ स्वस्थ हो गए, एक होता वेलबींग की बात करते हैं हम, कंप्लीट वेलबींग की बात करते हैं, है ना? स्टेटस ऑफ वेलबींग, कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीटली सुखी होना, संतुष्ट होना। क्या डिफरेंस दोनों में? हेल्थ क्या है, हेल्दी होना क्या है, और वेलबींग होना क्या है? सब जानते हैं आप लोग ये बातें। आज के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसलिए बस इस प्लेटफॉर्म माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों को, इसलिए ये बातें बताई जा रही है। वो डिटेल में नहीं जाकर बता रहा हूं आपको, बस आप जो बातें आप जानते हैं उन्हीं बातों को रिपीट करके थोड़ा सा अलग तरीके से आपको तक रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ये बातें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए आसानी से, और ये बातें सिर्फ आप तक ना रुके, बल्कि आप अपना तक भी इस बातों को पहुंचाएं, उनको भी अवेयरनेस लेके आए उनके अंदर। क्योंकि हमारे खाकसांग का, इस प्लेटफॉर्म का, इस खाकसांग यूनिवर्सिटी का मकसद यही है कि हमसे जुड़ा हुआ हर एक इंसान स्वस्थ हो, जो भी जुड़ा हुआ है हमसे। और ये कैंपेन लेके हम चल रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के थ्रू। हम सब इसके मेंबर हैं, मैं इसमें मेंबर हूं तो आप लोग भी मेंबर हैं। आप सब लोग जो हमें अपने अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पे देख रहे हैं, वो लोग भी सब इसके मेंबर हैं, इस कैंपेन के मेंबर हैं। हम सबका ये कर्तव्य है कि इस मैसेज को, इन बातों को हर एक इंसान तक लेके जाएं, जहां तक बात पहुंच सके। जहां तक बात पहुंचेगी ये बातें, जो भी सुनेगा उसका फायदा ही होगा, है या नहीं? यहां पर इस प्लेटफॉर्म से, इस खाकसांग यूनिवर्सिटी से जो भी बात बताई जाती है, वो कहीं ना कहीं आपके फायदे की ही बात है, आपके हेल्थ से जुड़ी बातें आपको फायदा ही पहुंचाती है, हमेशा फायदा पहुंचाती है। वो जो भी सुनेगा उसके कुछ बातों को ही अगर आप एक्शन में ले आए, ये नहीं कि जो सुना और भूल गए, सुन के भूल जाए कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लें, हम दोबारा बताएंगे आपको, फिर से पूछे, फिर से बताएंगे। लेकिन जितना आपने समझा है, सुना है, समझा है, उसको एक्शन में जरूर लाएं। उन बातों को एक्शन लाएंगे, आपका ही फायदा होगा। यहाँ क्या बताते हैं हम आपको? आपकी मांसपेशी कैसे मजबूत हो रही है, उस तरीका बताएगा नहीं बताएगा यहाँ पर? अभी कुछ दिन पहले बताएंगे आपको। कितने लोगों ने किया उसको? अगर नहीं किया तो करिए, उस पर एक्शन लीजिए। जो भी तरीके बताया जाते हैं यहाँ पर, आपको पानी कैसा पीना है वो भी बताया जाता है यहाँ पर, सुबह उठ के क्या करना है वही बताया जाता है आपको, सुबह उठने से पहले क्या करें आप, है ना? कैसे अपने आप स्ट्रेचिंग करनी है, शरीर को पहले तैयार करना है, फिर बिस्तर छोड़ना है। ये नहीं कि अचानक उठे और अलार्म बज रहा है और देर हो रही है, और अलार्म बजते बजते उठ के भागे, अरे देर हो गई, बच्चों को टिफिन देना है, तो ऑफिस जाना, ये करना, वो करना है। होता है ना ऐसा? हम सब फिर भूल जाते हैं। लेकिन जो बेसिक चीजों को हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं, बार बार इसलिए बताते हैं आप लोगों को, ताकि आप याद रखें और उसको एक्शन में लाएं। एक्शन में लाएंगे, आपका ही फायदा है, आपके ही फायदे की बातें बता रही है। जो भी इंसान सुन रहा, हर इंसान के फायदे की बात है या नहीं? तो ये क्या होता है स्वस्थ, मतलब क्या होता है? हम स्वस्थ किसको बोलते हैं? हम आमतौर पर बोलते हैं अगर हमारे शरीर में बीमारी नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं, ये मानते हैं ना? अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई चोट नहीं लगी है, कमजोरी नहीं है, हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम स्वस्थ हैं, है ना? इसी को स्वस्थ बोलते हैं ना। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नींद अच्छी लेते हैं, थेरेपी लेते हैं। किस लिए? एक
स्वस्थ शरीर बनाने के लिए, ताकि कि शरीर की ताकत हमारी जो है वो बनी रहे, कोई हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे, कोई बड़ी बीमारी, कोई क्रोनिक डिजीज हमें ना हो। इससे बचने के लिए हम ये सब करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। इसी को स्वस्थ बोलते हैं ना। हेल्दी मतलब क्या हुआ? हेल्दी है इसका मतलब क्या है? कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इम्यूनिटी मजबूत है, कोई दर्द कोई तकलीफ शरीर में नहीं है ना, शरीर हमारा मजबूत है, शरीर में एनर्जी है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। इसी को स्वस्थ बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग बहुत से आप लोग सोच रहे होंगे अपने ऊपर रख करके, क्या हम स्वस्थ है ना। आप सोच रहे होंगे ना बहुत लोग इन बातों को, क्या मेरी इम्यूनिटी मजबूत है, क्या मेरे शरीर में एनर्जी है, क्या शरीर में कोई दर्द तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है ना, सोच रहे ना। ये स्वाभाविक है सोचना आप लोगों का। अगर ये सब कुछ नहीं है ऐसा, तो आप क्या है? आप स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं सोचते हैं। लेकिन वहीं पर क्या है ना, कि जो हम बात करते हैं वेल बीइंग की, वेल बीइंग ब्रॉडर वर्ड है, थोड़ा गहरा गहरा शब्द है। स्वास्थ्य का ही थोड़ा सा हायर वर्जन है ये। वेल बीइंग का मतलब क्या होता है? आप में से कोई गेस करेगा? इसका मतलब वेल बीइंग क्या होता है? सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं। अभी जो हम हेल्थ की बात करते हैं, तो क्या शरीर में कोई बीमारी तो नहीं, शरीर में कोई कमजोरी तो नहीं, शरीर में कोई चोट तो नहीं। हम कहाँ क्या बात कर रहे हैं? शरीर की बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं। लेकिन जब वेलबींग की बात करते हैं, क्या हुआ? वो सिर्फ शरीर तक नहीं, बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे इमोशनल हेल्थ, सब उस पर, हमारे सामाजिक हेल्थ, सब उसमें एक ब्रॉडर पिक्चर है, सब उसके अंदर आ जाता है ना। सब कुछ के अंदर आएगा कि हम क्या, हम सच में हेल्दी है, ओवरऑल हेल्दी, क्या हम अपनी जिंदगी में खुश हैं? उसमें आपका जो हैप्पी क्वोशेंट है वो भी आ जाता है। क्या हम संतुष्ट हैं, अपनी लाइफ सेटिस्फाइड है? तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम जो है वो वेलबींग में है, हम जो है क्या हम इमोशनली स्वस्थ हैं, क्या हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में है, क्या भावनाओं बैलेंस है? अगर जब है तो फिर हम वेलबींग में, हेल्दी भी, हेल्दी बॉडी भी और हेल्दी माइंड भी, है ना, सब हेल्दी सोल भी। जब सब कुछ होगा तब हम बोलते हैं कि हाँ, हम वेलबींग में हैं। हो सकता है एक इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, देखने में बिल्कुल फिट हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देख रहे हैं आप लोग? हैं, देखते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, चल रहा है आईपीएल। कल किसका मैच था? कौन जीता? देख रहे हैं? ठीक है। तो आईपीएल में जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल समझाने के लिए, एक सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात समझाने के लिए। कोई एक खिलाड़ी है, सब खिलाड़ी मजबूत है, हष्ट पुष्ट, बिल्कुल फिट, तभी तो खेल सकते हैं ना। अगर वो फिजिकली फिट नहीं, खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। बिल्कुल फिट है, अच्छा खेल रहे हैं, सब कुछ है, स्वस्थ है ना, वो स्वस्थ है, फिटनेस सर्टिफिकेट, तभी तो खेल पा रहे हैं। अगर स्वस्थ नहीं तो नहीं खेल सकते। उनका डॉक्टर, जो टीम में डॉक्टर होता है, वो खेलने देगा उनको, नहीं तो फिट नहीं हो, बाहर बैठो, दूसरा खिलाड़ी खेलेगा, है ना, ये होता है ना, फिट है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि उनको स्ट्रेस नहीं है कोई? एक खिलाड़ी जो फील्ड में खेल रहा है बिल्कुल फिट है, लेकिन आप बोले स्ट्रेस नहीं है, क्या वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है लाइफ से, खुश है? कोई हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन आज के मैच में उसने कम रन बनाया, उसका स्ट्रेस हो उसको। एक बहुत अच्छा बॉलर है, आज वो विकेट नहीं ले पाया, उसकी बॉल पिट गई, उसका स्ट्रेस हो उसको। या हो सकता है कि कोई पारिवारिक स्ट्रेस चल रहा हो दिमाग में उसके, तो उसको हेल्दी तो बोलेंगे हम, शरीर तो हेल्दी है, लेकिन वो वेलबींग स्टेट में है, ये हम नहीं बोल सकते, है ना। या ये हो सकता है कि एक इंसान है, बीमार तो है, तकलीफ में तो है, लेकिन वो खुश रहता है। आप लगता है इमोशनली बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से बातें करता है, आपसे हंस के बात करता है, आपको बहुत पॉजिटिव बातें करता है, आपको मोटिवेट करता है वो, लेकिन अंदर से वो कोई एक शारीरिक क्रोनिक डिजीज उसको है, उसको फिट नहीं बोल सकते हम, उसको वेल भी नहीं बोल सकते। आपको लगे नहीं तो बड़ा अच्छा इंसान है, कोई स्ट्रेस नहीं है इसको, देखो लाइफ एंजॉय कर रहा है, बड़े मजे में, अच्छी बातें करते हैं हमसे, वो हमें मोटिवेट करते हैं हेल्दी होने के लिए, वो तो हेल्दी है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल वेलबींग में है। नहीं, क्या शरीर भी स्वस्थ है? नहीं, हो सकता है शरीर के अंदर कोई बीमारी ऐसी हो जिससे वो परेशान हो। तो ये जो बैलेंस है ना, कंप्लीट वेलनेस वाला, कंप्लीटली शरीर भी स्वस्थ हो, इमोशनली भी स्वस्थ हो, फिजिकली भी स्वस्थ हो, मेंटली भी स्वस्थ हो, इमोशनली भी स्वस्थ हो, सामाजिक तौर से भी स्वस्थ हो, तब जाकर उसको बोल सकते हैं हम ये इंसान जो है वेलबींग स्टेट में है। हमारा मकसद यही है आप लोगों को उसी स्टेट में लेकर का। आप लोग वेलबींग हम चाहते हैं आपसे, हम शायद बोलते हैं, आप बात बोलते हैं, हमारे ग्लोबल सीईओ सभी बोलते हैं, जो भी हम बात करते हैं कि आप लोगों को आपको कंप्लीट वेलबींग में लेके आने का है। सिर्फ
शरीर से बीमारी ठीक करना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आपके जिंदगी से हर तरह की तकलीफ, दर्द, स्ट्रेस खत्म हो जाए। इसलिए वो बोलते हैं कि बातें करिए, आपस में अपनों से बातें करिए, अपनी जो भावनाएं आपकी उसको एक्सप्रेस करिए, जो इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करिए। आपके स्ट्रेस का रूट कॉज क्या है उसको देखिए, वही खत्म कर दीजिए। स्ट्रेस नहीं लीजिए, स्ट्रेस से बड़ी बीमारी कोई नहीं है। बीमारी को लेके आ जाता है, छोटी तकलीफ को भी बढ़ा सकता है ना? होता है नहीं होता ऐसा, है ना? हो सकता है कोई इंसान जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक तनाव में हो, है ना? उसको हम नहीं बोल सकते वो बिल्कुल संतुलित है, लाइफ जी रहा है। यानी कि वेलबींग मतलब क्या? संतुलित लाइफ, बैलेंस लाइफ, कंप्लीट संतुलन आपके इमोशंस का, आपके फिजिक का, आपके मेंटल हेल्थ का, सबका कंप्लीट बैलेंस होगा, उसको हम वेलबींग बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो एक सच्चा जो सही मानों में अगर हम वेलबींग बोलते हैं, इसको सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि शारीरिक रूप से किसी बीमारी को ठीक कर लिया तो वेलबींग में हो गया, बल्कि सिर्फ बॉडी को फिट रखना वो काफी नहीं है, बल्कि दिमागी सुकून, अच्छे रिश्ते, आपस में रिश्ते अपने घर वालों से अच्छे, है ना? खुद की देखभाल करना, एक इंसान खुद को कितना टाइम दे रहा है, कितनी देखभाल कर रहा है, क्या खुद की लाइफ की इंपॉर्टेंस मान रहा है, क्या खुद की लाइफ को प्रायोरिटी दे रहा है, खुद के हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहा है, ध्यान रख रहा है अपना या नहीं रख रहा, ये सब कुछ इसमें आता है। हो सकता सब कुछ ठीक हो, इसका सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अपने सेहत को ध्यान नहीं, खुद का ही केयर नहीं कर रहा, अपने परिवार की केयर कर रहा, खुद का केयर नहीं कर रहा, उसको भी नहीं बोल सकते ना, उसकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा फिर, है ना? क्या वो आप कोई एक इंसान खुद से संतोष है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, उसको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, उसको क्या उसके लाइफ में ओवरऑल बैलेंस है? क्या वो खुद सेटिस्फाइड है, कॉन्फिडेंस है खुद से, मतलब अपने पूरी लाइफ जो उसकी बैलेंस है या नहीं है, उसका जो लाइफ में हर बहुत सारे हिस्से ना हम लाइफ के, हमारे लाइफ का अगर आप देखें, नहीं ज्यादा बोलूंगा तो ये बातें हेल्थ से लेकर फिलोसफी चल रहेंगी, फिलोसफिकल बातें लग लगेंगी आपको, लेकिन ये सच्चाई जीवन की यही है कि हम हेल्दी होंगे तभी ये सब बैलेंस बना पाएंगे। तो हेल्दी होना हमारे वेलबींग का एक हिस्सा है ना? हेल्दी होना, स्वस्थ होना पूरे कंप्लीट वेलनेस का, कंप्लीट वेलबींग का एक हिस्सा है। अगर इस हिस्से का हम सही ख्याल रखेंगे तभी कंप्लीट हम हेल्दी हो पाएंगे। अगर हम बड़े सर्किल में आना है तो छोटे सर्किल को हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ हम स्वास्थ्य का ख्याल रखें और कंप्लीट बैलेंस का ख्याल ना रखें तो भी हम स्वस्थ नहीं हो सकते, हम प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ हम स्वास्थ्य का ख्याल रखें, शरीर तो मेरा फिट हो गया, हम हेल्थ थेरेपी भी ले रहे हैं, हम जिम भी जा रहे हैं, अच्छा खा भी रहे हैं, शरीर स्वस्थ रख रहे हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस में, दिमाग में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, स्ट्रेस भरा हुआ है, मन में गुस्सा भरा हुआ है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो क्या स्वस्थ है? बीमार है। वो बीमारी है, वो बड़ी बीमारी है। वो बड़ी बीमारी आपके जो शरीर को भी हार्म करेगी, तकलीफ में रखेगी उसको भी। जब तक आप अपने संतुष्ट ना होंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन में नहीं होंगे, आप हेल्दी भी नहीं हो सकते। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका हेल्थ ठीक हो जाए, लेकिन लंबे समय, लॉन्ग टर्म में वो हेल्थ भी आपका साथ छोड़ देगा। मानते हैं इस बात को? मानते हैं? इसलिए हम लोग जो कहते हैं कि सिर्फ शारीरिक मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक भी, मानसिक भी, भावनात्मक भी, सामाजिक भी, ये सभी एस्पेक्ट पे आप लोग हेल्दी रहें। खाकसंग में हमारी यही कोशिश है, खाकसंग में हमारी यही कोशिश है कि हम कंप्लीट तौर पे आप चाहते हैं आपको स्वस्थ रखना, कंप्लीट तौर पर, है ना? चाहते हैं ना? यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे वही बातें की जाती है ना आपसे। यहाँ पे क्या बातें की जाती हैं? आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस इंपॉर्टेंट दिन पर एक मैसेज आप तक पहुंचाना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। ज्यादा समय लेना नहीं मुझे, आपके थेरेपी में बाधा नहीं बनना, आप थेरेपी लेते रहिए, हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हमेशा खुश रहिए, ठीक है? लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा आप लोगों को कि अपनी जिंदगी में ओवरऑल बैलेंस लेकर आइए। आज के दिन आइए हम सब मिल करके अपने आप से प्रॉमिस करें, किसी और से नहीं, मुझसे प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं। आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं रोज, बच्चों से रोज प्रॉमिस करते हैं और फिर भूल जाते हैं, है ना? बैठे आप रोज प्रॉमिस करते हैं फिर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? आपके सामने कुछ और चीज प्रायोरिटी आ जाती है, आपकी प्राथमिकताएं चेंज हो जाती हैं। जब तकलीफ होती है तब तो थेरेपी बिल्कुल मस्ट है, करना ही है। जहां थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं तो फिर थोड़ा सा ढीले, है ना?
अपने हेल्थ से आप थोड़ा सा दूर होने लगते हैं, अपनी प्रायोरिटी चेंज करने लगते हैं। इस प्रायोरिटी चेंज मत करिए, आज अपने आप से वादा करिए, मुझसे नहीं, बच्चों से नहीं, है ना। जो भी आप सेंटर्स में, बाकी सेंटर्स में लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आप अपने अपने एफसी मेंबर से नहीं, बल्कि सब लोग अपने आप से वादा करिए, अपने आप कमिट करिए, कमिटमेंट कीजिए। वो है ना, कौन डायलॉग, फिल्म डायलॉग कौन सा है, कमिटमेंट वाला डायलॉग है, याद है किसी को? कोई एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ था कमिटमेंट को लेकर के, याद है किसी को? कि मैं जब कमिटमेंट कर ले। जी बोली बोली, हाँ हाँ। देखिए इसी मामले, जो सीनियर मेंबर होते हैं ना, सीनियर मेंबर हमारे, वो सीनियर है, हर मामले में सीनियर है। देखिए किसी ने बताया, आपने बताया जी, कमिटमेंट क्या था? जब तक पूरा नहीं कर लो। हाँ, ऐसा ऐसे कुछ था कि जब जब कमिटमेंट कर लेता हूँ तो मैं फिर अब किसी और को नहीं सुनता, अपनी बस। हाँ, किसी और सुनता, ऐसे कुछ डायलॉग था, तो वो वाला कमिटमेंट कर लीजिए। किसी की नहीं सुनना, अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपने आप से वादा करिए, प्रॉमिस करिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो आपका हेल्थ है, तो आप अपने लिए समय निकालेंगे। रोजाना अपनी लाइफ में से, लाइफ स्टाइल जो आपकी है, जो आपकी लाइफ की रूटीन है, उस रूटीन में एक हिस्सा अपने सेहत को देंगे, अपने हेल्थ को देंगे, कंप्लीट हेल्थ को। ये जो आप हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है, जो हेल्थ है आपका, जो स्वास्थ्य है, वो एक हिस्सा है आप कंप्लीट स्वास्थ्य का। तो उस पहले इस हिस्से को पूरा करेंगे कि पहला पहली सीढ़ी वही होगी ना, पहली सीढ़ी वही होगी, अपने शरीर को ठीक करें। उसके बाद ही आएगा ना कि अपने मेंटल हेल्थ को, अपने सोशल हेल्थ को, अपने इमोशनल हेल्थ को ठीक करने का। लेकिन शुरुआत वही होगी ना, हेल्दी होगी तभी बाकी सोच पाएंगे। जब हेल्दी नहीं होगी, बिस्तर पर पड़े पड़े रहेंगे हम, क्या मेंटल हेल्थ ठीक करेंगे हम? किसी भी ऐसे इंसान को जब बिस्तर पर पड़ा हुआ हो, देखा है, बहुत हंसता हो और बहुत इमोशनली हाई हो, एकदम खुश रहता हो, या बहुत अच्छी अच्छी बातें, एकदम मीठी मीठी बातें करता हो, देखा है कभी? हो सकता है टेम्पल 5-10 मिनट करे, फिर वो अपने आप, है ना। तो पहले जो पहला स्टेप है, सीढ़ी पहला पायदान क्या है? अपनी हेल्थ, अपनी हेल्थ ठीक रखनी है। अपने आप से वादा करना है कि हम अपनी अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे, कमिटमेंट कीजिए अपने आप से कि अपने लिए टाइम निकालेंगे और अपने हेल्थ को प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद ही कुछ है। कई बार ऐसा होता है यहाँ पर, लोग अभी जैसे लेक्चर शुरू होने से पहले एक भाई साहब थे, वो सॉरी बोल के चले गए, मुझे बहुत जरूरी जाना है। आप सुना आप लोगों ने, कुछ ऐसा हो गया, जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कभी कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, आपके साथ में जाना जरूरी हो। ठीक है, थेरेपी ले ली थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने लेक्चर से पहले जाने को बोला, उनकी एक कमिटमेंट पूरा कर लिया उन्होंने कि थेरेपी ले ली। ठीक है, तो मैं कहने मतलब ये है कि आपकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो आपका स्वास्थ्य, पहले चीज। जिस तरह हमारे लिए रोजाना खाना खाना है, अच्छा पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, अपने लाइफ को ठीक रखना है, अच्छी नींद लेना है, वैसे ही जो है ना, ये थेरेपी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, अपनी रूटीन में डाल लीजिए इसको। रूटीन में अपने बेसिक, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया चलने का, चलने फिरने का, क्यों चलना फिरना इंपॉर्टेंस है, थोड़ा बहुत व्यायाम भी डेली क्यों जरूरी है ना। ये दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से आप आराम तो कर लेंगे, लेकिन उस आराम की वजह से दर्द और बढ़ता जाएगा, आराम में कमी नहीं आएगी। हाँ, उस हिस्से में स्ट्रेस मत दीजिए, जोर मत दीजिए, चोट ना लगे उस पर और जोर ना पड़े, लेकिन लेकिन जो बेसिक है वो करते रहिए। बेसिक अगर छोड़ देंगे आप तो उल्टा नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं होगा। जहां तक हो सके चलते फिरते रहिए, जहां तक हो सके, किसी पर डिपेंड मत होइए, डिपेंड मत होइए। हर काम में कोशिश करिए, खुद से करिए, हर काम खुद से करिए। जो आप खुद से करेंगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अक्सर होता है कि हमारे बीच में जब हम तकलीफ में होते हैं, दर्द होता है, क्या होता है, हम दूसरों पर डिपेंड होने लगते हैं। उससे वो कर, वो मेरा प्लीज ये कर दो, मेरा वो कर दो। फिर होता क्या, धीरे करके आप हर काम पे डिपेंड हो जाते हैं, आप अपने बात को छोड़ते हैं। तो क्या उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं अपने शरीर पर से। आपको लगता है कि आप दिमाग में बैठ जाती है कि आप बीमार हैं, आप नहीं कर पाएंगे। जब ये बात बैठ गई जाती है दिमाग में आपके, आप बीमार हैं, नहीं कर पाएंगे, इससे बड़ा पॉइजन आपके लिए कुछ नहीं है। इससे बड़ा पॉइजन कुछ नहीं है जी। पॉइजन आपके शरीर को अंदर से गलाना शुरू कर देगा। जहां तक हो सके अपना काम खुद से करिए, करते रहिए। ये बात पहले अक्सर होती है, यहाँ पर बताता हूं मैं आपको कि जाना भी सबको है, जो आया है दुनिया में जाएगा, लेकिन हमारे बीच में कुछ आता है। एक होता है कि बहुत लंबे समय तक बीमार था वो, उसकी हम सेवा, बच्चे की सेवा करते रहे, और इस तरह उसमें सब सारे काम मिस्र हो रहा है, बच्चे सेवा कर रहे हैं, और फिर कई महीने की बीमारी के बाद वो जो है, या सालों की बीमारी के बाद फिर वो गया। एक वो होता है, कल रात बात की थी, बिल्कुल ठीक थे, सुबह सुबह मिली कि वो नहीं है।
सब लोग क्या बोलते हैं, कितनी अच्छी, कितने अच्छे से गया, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी पर डिपेंड नहीं हुआ, किसी की सेवा नहीं करवाई। बोलते नहीं बोलते? अच्छा मानते हैं ना इसको। तो हम लोग नहीं चाहते अपने ऊपर भी, मैं तो अपने लिए ही बचाता हूं, मैं अपने लिए चाहता हूं कि जब भी जाना हो ऐसा जाऊं कि बस लोग यही सोचे अरे कल तो ठीक है, सुबह तक ठीक, शाम में सुबह बात हुई और शाम में गायब हो गए, या शाम में बात सुबह गायब हो गए। इस तरह से ऐसा जाना है, किसी पर डिपेंड नहीं। वो तब होगा जब हम सेल्फ रिलायंट, अपने सब सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी पर नहीं। ठीक है, आखिरी वक्त तक हेल्दी रहेंगे तब होगा ये। मतलब कहने का यही है कि आखिरी वक्त तक जब हम हेल्दी रहेंगे। देखिए शरीर हमारा जो बना है ना, वो 125 साल के लिए बना है, 125 साल के लिए बनाया गया है। कोई भी मशीन जो बनती है उसका एक्सपायरी डेट भी है ना, कोई चीज बनती है, हाँ, कुछ खाने का चीज बनती है तो लिखा होता है उस पर शेल्फ लाइफ 24 महीने, 36 महीने, होता है ना ऐसा, हर लाइफ होती है। तो ऊपर वाले ने भेजा ना हमें ना, हमें 125 साल बना के भेजा है, तुम 125 साल रहो आ जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई 25 साल में, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में निकल लेते हैं। होता नहीं होता ऐसा। और लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां लोग 100 साल के आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पूरे गांव हैं जहां पर 100 साल के बहुत लोग मिल जाएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोरिया में बहुत हाई है, कोरिया के लोग, बहुत लोग 100 साल के ऊपर मिल जाएंगे। हमारे आप ढूंढेंगे तो शायद 80-90 तक कुछ लोग मिलेंगे, 100 मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोरिया में 100 लोग बहुत मिल जाते हैं, बहुत मिलते हैं। क्यों? अवेयरनेस, जागरूकता, अपने सेहत के लिए जागरूकता, अपने सेहत का ख्याल रखना, खुद स्वस्थ चाहते हैं, उनके अंदर वो इच्छा शक्ति है स्वस्थ रहने की। हम लोग वो इच्छा शक्ति भूल जाते हैं एक एज आने बाद। अब तो उम्र हो गई, अब तो ऐसा होगा ही, अब तो ये जो बीमारी है मेरे साथ मेरी चिता में ही जलेगी। ये सब डायलॉग हमारे यहाँ चलते हैं ना, ये सब डायलॉग निकालने बता के हमारे जिंदगी में कोई जगह नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। खुद को, मन को, ये कमजोर लोग अपने मन को बहलाने के लिए बातें बोलते हैं। जो मजबूत होते हैं वो अपने मेहनत करते हैं, शरीर का ख्याल रखते हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। चाहे तकलीफ कैसी भी हो वो अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं, बना लेते हैं। हम हकसंग वाले हैं, हम मजबूत लोग हैं, हम अपना ख्याल जानते हैं। हमें भी अपने आप को मजबूत रखना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना, हमेशा अपना काम खुद करना है, चलते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, थेरेपी लेती रहनी है, अपना और अपने आप आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है। सिर्फ हम अपने स्वस्थ रहेंगे, लेकिन जब हम स्वस्थ रहेंगे ना, हेल्दी रहेंगे ना, तो हम अपने लोगों का ख्याल भी रख पाएंगे, अपने घर वालों का ख्याल भी रख पाएंगे, उनको भी स्वस्थ दे पाएंगे, क्योंकि हम जानते होंगे, जागरूक होंगे। नहीं तो जब हम खुद नहीं जान दूसरों क्या देंगे, है कि नहीं? तो कंप्लीट वेलनेस की बात हो रही है आज, वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम बात कर रहे हैं आज कंप्लीट वेलनेस की, कंप्लीट वेल बीइंग की। हमें सिर्फ स्वस्थ नहीं रहना, हमें कंप्लीटली इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सामाजिक तौर पर हर तरीके से हेल्दी रहना है। रहेंगे ना आप लोग? वादा कर रहे हैं? अपने टाइम निकालेंगे, अपने टाइम निकालेंगे, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे या और चीजों को देंगे? सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ है तभी बाकी चीजें हैं। बहुत पुरानी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, बहुत सच्ची बात है, बहुत पुरानी बात है, सच्ची बात है। ठीक है, अपने घर वालों को और दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को, बच्चों को, जो भी हमसे मिलता है, जो भी हमारे प्यारों में आता है, जो हमारे इनर सर्किल में आता है, जो हमसे करीब है, उसको भी अवेयरनेस देंगे। जो हम जानते हैं ये जानकारी उस तक भी पहुंचाएंगे ना, आज की बातें पहुंचाएंगे। आप लोग जो सुन रहे हैं हमें टीवी पर, मोबाइल स्क्रीन पर, पहुंचाएंगे। आप अपने सब लोग जो देख रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं हमें, और कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, और कैसे आज अपने आप से आपने क्या कमिटमेंट किया, क्या ठीक करना है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, ये सब जरूर लिख के दें। बहुत लोग लिखते हैं ना, बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं, जो दूर रहते हैं, जो हम दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर लोग ऐसे लिख के भेजते हैं, बहुत सारी बातें लिखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग अब सच में सिंसियर है अपने हेल्थ को लेकर के, चाहते हैं स्वस्थ होना, तभी तो लिख रहे हैं ना। नहीं तो ध्यान ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों का, खास करके यंगस्टर्स का ध्यान नहीं है। वो समझते हैं कि जैसा आज है हमेशा वैसे रहेंगे, तो सबसे बड़ा झूठ है ना? है कि नहीं है? क्योंकि जब आप हेल्दी हैं तभी आप, जब हेल्दी है तभी आप हैप्पी हैं। बिना हेल्थ के हैप्पीनेस आपके परिवार में या आपके अपने नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है। आप सोच के देख लीजिए, बिना हेल्थ के आप हैप्पीनेस का वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सोचते हैं बहुत खुश रहेंगे और बीमार पड़े रहेंगे, ये दो चीज साथ में नहीं चल सकती। खुश रहने के लिए पहली चीज हैप्पीनेस है, सॉरी खुश रहने की पहली चीज हेल्दी है, हेल्थ है आपकी।
हेल्थ होंगे, हेल्थ होगा तभी हैप्पीनेस के बारे में सोच भी सकते हैं। बीमार पड़ रहने पर कोई भी मुस्कुरा सकते नहीं, आप खुश कहां से होंगे? ऐसा होता है ना, बहुत सब जब नए नए आते हैं, आप तो सब जानते हैं, जो नए लोग फर्स्ट डे आते हैं ना, वो कितने सीरियस में बैठे होते हैं यहाँ पर, बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, जानते नहीं इस सिस्टम के बारे में, थेरेपी बारे में, बड़े सीरियस होकर आते हैं। और एक दो दिन के बाद जब घुल मिल जाते हैं, वो भी ठाके जाते हैं, आज गाना गाते हैं यहाँ पर, हंसते हैं, खेलते हैं आप लोगों के साथ, है ना? ऐसा होता नहीं होता है? आपने बहुत अच्छा गाना गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा गाना आपका, बहुत सही चीज, बहुत अच्छा गाना था। इनका गाना रिकॉर्ड करना, सबको सुनाना पूरी इंडिया में, ठीक है? रिकॉर्ड करके डालना फेसबुक, सबके लिए। बहुत अच्छा लगा गाना, बहुत बहुत अच्छा गाया था आपने। एक तालिब जाइए मैडम के लिए, ठीक है? अपना ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपने अपनों का भी ख्याल रखें, ठीक है? हमारा खाकसांग का इंटरनल एक स्लोगन आप जानते होंगे, अक्सर देखा होगा, लिखा हुआ कई जगह पर है, हाजा हाजा ईरू, जानते हैं ना? क्या मतलब उसका होता है? डू इट अचीव इट, करो करो पाओ, हासिल करो, क्या? हेल्थ। इसके पीछे क्या है हमारा? हेल्थ। पाना क्या है? अचीव करना। हेल्थ फॉर, हमारा स्लोगन है ये, हमारा मिशन है ये, हेल्थ फॉर ऑल। और हेल्थ, इसी हेल्थ के पीछे, हेल्थ फॉर ऑल के पीछे ये बातें छिपी हुई है, हाजा हाजा ईरू, यानी कि कोशिश करो, कोशिश करोगे तो पाओगे, मतलब ये कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, एफर्ट तो लगाओ। हेल्थ पाने के लिए एफर्ट आपको ही लगाना होगा, हेल्थ पाना है तो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, हम सब आपके साथ हैं।